फ़ायदे हैं और नमाज अल्लाह ताला से मांगने का सबसे बेहतरीन ज़रिया है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम बात करते हैं नमाज के ऊपर। नमाज एक ऐसी कुंजी है जिसका मफ़हूम है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि नमाज जन्नत की कुंजी है। कुंजी यानी चाबी, और नमाज से हम जो चाहें अल्लाह ताला से करवा सकते हैं। अल्लाह ताला ने बेहतरीन मांगने का ज़रिया हमें नमाज दिया है। और जब अल्लाह पाक ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनाम में नमाज दी, जब सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इसकी खबर दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत खुश हुए कि अब तो अल्लाह ताला के ख़जाने से मांगने का ज़रिया मिल गया। अब हम जो चाहेंगे अल्लाह ताला से अपनी परेशानियों को हल करवा लेंगे। और इसका नमूना, सबसे बेहतरीन नमूना यह है, सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये सब करके दिखाया कि उन्होंने अपनी नमाज बनाई थी। वो अपनी नमाज़ों से अपने मसले हल कराया करते थे अल्लाह तबारक ताला से। आज हमारे लिए नमाज मसला बनी हुई है। हाँ मेहमान दोस्तों, नमाज किसी हालत में माफ़ नहीं है। ईमान के बाद सबसे पहले जो हिसाब होगा वो हमारी नमाज का होगा। और खुदा न खास्ता हम नमाज में पकड़े गए तो बाकी अमाल के भी हमारे हिसाब किताब शुरू हो जाएंगे। हाँ, नमाज अल्लाह तबारक ताला ने हर औरत मर्द पे फ़र्ज फरमाया है और इसको करना लाजमी है। नमाज एक इतनी बड़ी नेमत है कि अल्लाह तबारक ताला से हमारे कितने ही काम बिगड़े हुए क्यों ना हो, हम कितने ही बड़े गुनहगार क्यों ना हो, हमने कितने ही गुनाह क्यों न कर लिए हों, अल्लाह ताला से दो रिकात नमाज पढ़ें और अल्लाह ताला सबसे गुनाह को बख्शवा लें। सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने सारे मसले हल करा लिया करते थे। एक सहाबी रसूल हैं कि वो एक बाहर से अपने घर पे आए और अपनी बीवी से पूछा कि घर में कुछ खाने को है। तो बीवी ने कहा कि नहीं, मांगिए अपनी अल्लाह से। तो सहाबी ने अच्छी तरीके से वज़ू किया और 2 रकात नमाज पढ़ी और अल्लाह ताला से दुआएं की। दुआ पूरी करके आपने अपनी बीवी से पूछा कि कुछ आया? बीवी ने कहा भी तो कुछ नहीं आया। तो उनका यकीन अल्लाह के लिए इतना बना हुआ था मेरे दोस्तों को, उनको अल्लाह पे ज़रा बराबर भी शक नहीं था। क्या कहा उन्होंने? ज़रूर मेरी नमाज में कुछ कमी रह गई होगी, वरना अल्लाह ताला तो देने पे बरहक है। उन्होंने फिर से वज़ू किया, फिर से 2 रकात नमाज पढ़ी, अल्लाह तबारक ताला मांगा और फिर अपनी अहलिया से पूछा कि कुछ आया? बोले नहीं आया। और उन्होंने फिर भी अल्लाह ताला पे ज़र्रा बराबर भी उन्हें शक नहीं हुआ। नहीं, अल्लाह ताला बरहक है, अल्लाह ताला बिल्कुल देने पे कादिर है, बल्कि मेरे मांगने में कुछ कमी रह गई हो। उन्होंने फिर वज़ू की, फिर अल्लाह ताला से दुआएं मांगी, नमाज पढ़ी और फिर अपनी बीवी से पूछा कि कुछ आया? तो बीवी कहती अल्हम्दुलिल्लाह। बताते हैं कि किसी पुराने ज़माने में हाथ से चलाने वाली चक्की हुआ करती थी, जिसमें आटा पीसा करते थे, दाल वगैरह भी पीस लिया करते थे। वो उस घर में अपने आप चलने लगी और उस चक्की में से आटा निकलने लगा और उसमें छोटे बड़े बर्तन जितने भी थे उन्होंने सब भर लिए उस आटे से, फिर भी आटा निकलना बंद नहीं हुआ। तो हम तो ये इंसान हैं, सोचते हैं कि ये आ कहाँ से रहा है। उन्होंने चक्की उठा के देखा तो चक्की बिल्कुल सफाचट, एक तिनका नहीं गेहूं का, कहाँ से आ रहा है। तो ये वाक़या उन्होंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर के सुनाया। अल्लाह के नबी बड़े अफसोस करने लगे, हाय हाय, अगर तुम ये चक्की उठा के न देखते तो ता क़यामत तक अल्लाह ताला उस चक्की में से आटा निकालता रहता, मेरी उम्मत खाती रहती। मेरे में दोस्तों, ये था सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ईमान और उनकी नमाज, ऐसी नमाज बनी हुई थी उनकी।
हाँ, आज हमने अपनी नमाज को अपना मसला बना रखा है कि हमारी नमाज ही सही नहीं है कि हम अल्लाह ताला से क्या मांगें और अल्लाह ताला हमें क्या अता फरमाएगा। हम सोचते हैं 2-4 वक्त की नमाज है, पढ़ के अरे हम तो अल्लाह ताला पे एहसान कर दिया है, अब अल्लाह ताला कुछ देता ही नहीं है, क्या फ़ायदा नमाज पढ़ के। हाँ, पहले हमें नमाज बनाना पड़ेगा। साहबा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 13 साल मुसलसल ईमान सीखा, अपनी नमाज बनाई, फिर अल्लाह ताला से जो चाहा वो अपना काम करवा लिया। हाँ, हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है, एक जंग में उन्हें तीर लग गए थे जांग में, और जब उन्हें निकाला जाता था तो उन्हें बड़ी तकलीफ हुआ करती थी। सब ने मशवरा किया कि अब इनके तीर कैसे निकाला जाए, तो सब ने यही राय दी कि जब ये नमाज के लिए खड़े हों जब उनका तीर निकाला जाए। अलबत्ता वो नमाज के लिए खड़े हुए और नमाज में उनका तीर निकाल लिया गया और तीर निकाल के वो लोग वहीं पे बैठे रहे। और जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज से फारिग हुए तो पूछा, भाई क्या करने आए हो, तीर निकालने आए हो? बोले नहीं, वो तो अमीरुल मोमिन हम निकाल चुके। अच्छा, मुझे खबर भी नहीं हुई। तो ये था कि नमाज में जब अल्लाह ताला से दिल लग जाता है तो उन्हें किसी चीज़ की खबर नहीं होती थी। और आज हमारे एक नाक पे मच्छर बैठ जाए तो इधर हाथ मारते हैं, उधर हाथ मारते हैं, इधर हाथ घुमाना, उधर हाथ घुमाना। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी बताती हैं कि एक बार मैं नमाज में खड़ी थी और थोड़ा सा हिलने जुलने लगी, तो इतनी ज़ोर से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने डांटा। वो कहती हैं कि ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं उनकी डांट से मैं मर जाऊं, कि तुम्हें पता नहीं है कि जब नमाज के लिए खड़े होते तो अल्लाह के सिवा किसी की तरफ ध्यान नहीं रखना चाहिए। ऐसी नमाज थी। साहबा रजी अल्लाह तआला अन्हु का काफिला जा रहा था, प्यास की बड़ी शिद्दत हुई, क्या करा जाए। 2 रकात नमाज पढ़ी, अल्लाह ताला से दुआएं की। बताते जहाँ पर उन्होंने अपना काफिला बना रखा था और जहाँ पर उन्होंने अपने रिहाइश की जगह बना रखी थी, सिर्फ उतने हिस्से पे बादल आया और पानी बरसा के चला गया, उनको पीने का पानी मिल गया। और साहबा रजी अल्लाह तआला अन्हु तो मासूम हुआ ही करते थे। देखो बाहर निकाल के तो देखो क्या हमारे जहाँ पे हमारा काफिला है वहीं पे बादल है या कहीं और भी है। देखा तो सिर्फ जहाँ पे उनका काफिला था, जहाँ पे उन्होंने अपनी रिहाइश की जगह बना रखी थी, कबीला बना रखा था, वहाँ के अलावा बादल कहीं नहीं थे और बारिश भी कहीं नहीं हो रही थी। मेरे दोस्तों, ये है नमाज की ताकत। हम अपनी नमाज को बनाएं, हम अपनी नमाज अपने मसले हल करवाएं अल्लाह ताला से, ना कि अपनी नमाज को हम अपना मसला बना लें। अस्सलामु अलैकुम।